आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आप सब लोग मंगल आरती आए और आज योगिनी एकादशी का व्रत भी है। देखो, जो माता पिता होते हैं बच्चे के, वो सदा बच्चे का कल्याण सोचते हैं, भला सोचते हैं। तो कृष्ण हम सबके माता पिता हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण वाले माता पिता धन प्राण सब कुछ वही है। देखो, हम लोग अभी संसार से आसक्त हो गए हैं, शरीर से आसक्त हो गए हैं, लेकिन याद रखो ये छोड़ना पड़ेगा शरीर। आसक्ति के होते हुए छोड़ना तो बड़ा कठिन होगा। जैसे एक बार मॉन्ट्रियल में एक भक्त, पहले दिल्ली में था, फिर मैं कनाडा में शादी करके वो वहाँ रहता था। उसके घर में हम गए। उसकी एक छोटी सी लड़की, उसने मुझे कुछ दिया, कपड़ा था या क्या था। लड़की चिल्लाने लगी, माइन, मेरा है ये। बाप कहता मैं तेरे को खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। नो, इट्स माइन। ये क्या है? अटैचमेंट। हम लोग भौतिक जगत से अटैच, किसी चीज़ से अटैच नहीं होना। ये शरीर भी मेरा नहीं है। आप में से किसी का है अपना शरीर? एक बोल रहा, बाकी चुप है सारे। बोलना तो है ही नहीं, पर इससे कितना प्रेम है हमको शरीर से। इसको गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, अच्छे से कपड़े पहनाते हैं, लेकिन ये शमशान की इमानत है। जब बड़ा ऐसे, इसलिए साधु संत जो है ना, कोई शरीर का श्रृंगार नहीं करते, वो बस आत्मा का श्रृंगार करने में लगे हुए हैं। जब भक्ति कर रहे हैं तो आत्मा की पुष्टि हो रही है। तो ये ध्यान रखना हमने, क्योंकि वो समय बड़ा तेजी से आ रहा है। कौन सा समय? संसार से जाने का समय। उसमें से मेरे को भी जाना पड़ेगा और आप भी नहीं रह सकते। किसी को रहने का प्रोग्राम हो तो बता दो मेरे को, हैं? कह सकते हो प्रोग्राम तो है, पर कोई नहीं रह सकता यहाँ पर। बड़ा सुंदर एक दोहा कहा है, आए हैं तो जाएंगे। माताओं से आवाज नहीं आ रही, माता नहीं जाएंगी ना। अब भाई चुप रहो, माताएं बोलेंगी। आए हैं तो जाएंगे। आए हैं तो जाएंगे। तू माता है? अभी सारे बोलेंगे, राजा रंक फकीर। राजा है, कोई रंक है या कोई फकीर है, सबको जाना पड़ेगा। कोई अरबोंपति क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा राजा, कोई रह नहीं सका। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। ये बड़े को विचारने की बात है। एक सिंहासन पर चढ़ के जा रहे हैं, वो कौन है? एक जंजीरों में जकड़े हुए जा रहे हैं, वो कौन है? सिंहासन में चढ़ के वो जा रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त, जिनका जीवन भगवान के लिए था और लोगों को भी भगवान के बारे में बताया उन्होंने। आज ये मिसाना में सेंटर है तो इन्हीं की कृपा से है, इन्हीं की दया कृपा, इन्होंने ही सारी दुनिया में प्रचार किया। लेकिन देखो, हम लोग, हमें दोष आ जाते हैं। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक बद्ध जीव, एक मुक्त जीव। जीव का अर्थ जीवात्मा। मैं पूछूं आप सबको, आप लोग कौन से जीव हो?
तेरे को नहीं पूछा मैंने, तू खड़ा रहा चुप करके। आप लोगों को पूछ रहा हूँ, कौन से जीव हैं आप? बोलो भी, बोलने में कुछ संकोच क्यों? हम बंधन में हैं, हम नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना। तो हमें ये जो पद्धति प्रभुपाद जी ने दी है, इसको यथारूप एज इट इज पालन करना है, बदलना नहीं। उसको पालन करने से हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। अच्छा, आध्यात्मिक प्रगति कैसे पता लगेगी हमको? हम कर रहे हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा एक भक्त ने प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद मंगल आरती जाते हैं, जप करते हैं, फिर सुबह की भागवत क्लास में जाते हैं, सेवा करते हैं, शाम की आरती में जाते हैं, गीता क्लास में जाते हैं। प्रभुपाद हमें कैसे पता लगेगा कि हम आध्यात्मिक पथ में प्रगति कर रहे हैं? समझाया प्रश्न सभी को? नहीं बोल दिया करो थोड़ा, आया ना? तो प्रभुपाद जी का उत्तर सुनो। प्रभुपाद जी का दो बातें हैं। एक बात, ईर्ष्या, हम लोगों में ईर्ष्या बड़ी है। एक शिष्य बना हमारा, खुद ही सब उल्टे काम कर रहा है, कोई सीधा कर ही नहीं रहा। मैंने कहा भाई क्यों कर रहा है तू सब कुछ? कहते मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं। ऐसी ऐसी विभूतियां भी हैं दुनिया में। ईर्ष्या करते फिर शिष्य क्यों बना तू? किसने कहा तेरे को? ये भी कहते अपनी मर्जी से बना मैं। ये मतलब ये पाप कर्म है। प्रभुपाद का एक ईर्ष्या और दूसरा स्त्री आकर्षण, ये दोनों या तो कम हो रहे हैं, खत्म होना तो बड़ी दूर की बात है, कम अगर हो रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, मृत्यु पथ में सबकी उन्नति हो रही है। हो रही है नहीं हो रही? अरे इधर ध्यान दो, तो बातें कर रहे हो आपस में। मृत्यु पथ में उन्नति हो रही है नहीं? सबकी हो रही है। कोई ऐसा है जो कहीं नहीं हो रही? जैसे कल का दिन मेरे जीवन से ही मर गया, आपके जीवन से ही मर गया, मृत्यु के निकट आ गए। आए नहीं आए? बोला करो ताकि तुम आप लोगों का ध्यान मेरी तरफ आए। आए नहीं आए? हाँ माताओं, आए नहीं आए? ये ढीली बोल को अभी लगता है नहीं, कोई शंका है। आए, जोर से बोलो, आए नहीं आए? खाती नहीं है माता, भूखी है बेचारी, इनको भोजन कराया करो, शुद्ध प्रसाद है। तो मृत्यु पथ पे तो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि गुजराती भाई की बात पता नहीं पहले तो सुना ही नहीं, फिर सुना देता हूँ, पुरानी बात है। नैरोबी में प्रभुपाद जी के और लेक्चर कर रहे थे। ऐसा ही कोई टॉपिक चल रहा था, तो भाई अंत में अगर भगवान का नाम लें तो भगवान मिलेंगे। पटेल था, वो भी कहाँ का था, चुडोतर का था या लेवा था या कड़वा था, ये पता नहीं मेरे को, पटेल नाम था उसका। उसने पूछा स्वामी जी ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते क्या? कि भाई जीवन भर में आप खाओ पियो और मज़ा करो, धाम धूम ना धड़ाका, और अंत में भगवान का नाम ले लो। गुरु महाराज कहते हैं अगर जीवन काल में तो खाने पीने में लगा है ना, अंत में भगवान का नाम नहीं आएगा ख्याल में। अंत में जो जीवन में करता है वही आएगा सामने। तो हमें ये बहुत ज़रूरी बात है। लोग चले जाते हैं, आखिरी समय में ज़बान बंद हो जाती है और कुछ कह नहीं सकता क्या हो रहा है मेरे को, बता सकता है? कोई बता सकता है? यहाँ मिसाना में बोल नहीं सकता कुछ भी। इतना कष्ट हो रहा है, यमदूत दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं। पर जो हमारे ग्रंथों में कहा है ना, वो अक्षराक्षर सत्य है। हमारे ग्रंथों की कोई बात जो है झूठ नहीं है।
तो हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है, क्योंकि परीक्षा का दिन निकट आ रहा है। परीक्षा संसार से जाने की, संसार से जो जाने की परीक्षा है उसका दिन निकट आ रहा है सबके लिए। लेकिन हमारे पाप कर्म जो हैं वो हमारी बुद्धि को मलिन कर देते हैं और हम ठीक तरह सोच नहीं सकते। तो हमें प्रभुपाद कृपा से ठीक तरह से सोचना सीखना है ताकि ये जन्म लेना सफल हो। प्रभुपाद जी को अगर कोई पत्र लिखता था, कहाँ जा रहा है तू? दूध पीना भी तूने? दूध क्या करना है? देना? दूध उधर से आता, कहता है ये देना है दूध। दूध उधर से आता है गौशाला से, तू कैसे देगा उसको? तो प्रभुपाद जो हैं एक अवतारी पुरुष हैं हम लोगों को नरक में जाने से बचाने के लिए, ये ध्यान रखो। प्रभुपाद पत्र किसी को लिखते थे, कोई पत्र लिखता जवाब देते थे जरूर वो, और नीचे लिखते थे योर एवर वेल विशर, सदा के लिए तुम्हारा शुभ चिंतक। हमारा कोई शुभ चिंतक नहीं है, हम भी अपने खुद शत्रु हैं, क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति में मन नहीं लगता है। देखो एक मैंने महानुभूति बताई, आई मैंने शिष्य बनना है, ठीक है भाई, हमारा लिहाजू स्वभाव है, दीक्षा लेनी है, दीक्षा भी दे दी, उल्टे काम कर रहा है। मैं क्यों कर रहा है तो साहब? कहते मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ। मेरी जगह कोई दूसरा होता है ना तो ईर्ष्या करता है, तो आया चल आज तेरा गला ही काटता हूँ मैं, ईर्ष्या तेरी समाप्त करता हूँ अभी। कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं। ईर्ष्या नरक का द्वार, ईर्ष्या करने वाले को सांप बनना पड़ता है। हमारे ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं कि भी गलत नहीं है। और जो स्त्री से आसक्त रहता है वो भी घोर नरक में जाता है, स्त्री पुरुष से आसक्त रहती है वो भी घोर नरक में जाती है। हमने हर ओर से आसक्ति हटा करके कृष्ण के चरणों में आसक्त होना है, कृष्ण से प्रेम करना है। जैसे उस भजन में हम गाते हैं ना, कहाँ गया वो? मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। कभी ना ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, प्रभु से प्रीत लगा लो, प्रभु से प्रीत। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो।
हमने कृष्ण से प्रेम करना है और कुछ नहीं करना यहाँ पर फंसे हुए हैं, बड़े टाइम से लगे हैं दुनिया में। कृष्ण भक्ति के अलावा, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के अलावा, कृष्ण का चिंतन करने के अलावा, कृष्ण की भक्ति करने के अलावा, कृष्ण संबंधी काम करने के अलावा और कुछ नहीं करना। साधु संत जो हैं नहीं दाढ़ी बनाते हैं, नहीं बाल रख देते हैं, हर समय भगवान का सेवन कर रहे हैं। सच्चे संत भी हैं ऐसे जो बिल्कुल जिनकी तार से तार जुड़ी है भगवान के साथ। जब सच्चा प्रेम होता है ना, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जो तुम भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे प्यार, प्रेम दुनिया से कर रहे हैं हम, पत्नी से, बच्चों से, घर से, भगवान से प्रेम नहीं कर रहे। पर जब आखिरी समय आएगा ना, ये पत्नी या बच्चे या माँ या बाप कोई सहयोग नहीं करेगा, वो ध्यान में नहीं आता हमारे। क्यों नहीं आता? मन बड़ा कुंठित हो चुका है, मन बहुत दूषित हो चुका है, ये हमारे ध्यान में नहीं आता। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से, जिन्होंने 24 घंटे भगवान के चरणों में ध्यान रखा, 24 घंटे उनका, मैंने देखा उनको, सुना सुनाई बात नहीं कह रहा, हर समय भगवान के ध्यान में। कैसे? ऐसी जो आत्माएं होती हैं, महान आत्मा जैसे प्रभुपाद जी, उनके संग में बैठने से बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? जैसे एक भजन है, अगर उसके शब्द मुझे याद आए, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। एक वैष्णव कह रहे हैं हमारे, गोविंद कहे ने मोरा वैष्णव प्राण। तुम्हारे हृदय में गोविंद भगवान विश्राम, मतलब हृदय में रहते हैं। संतों के हृदय में जब भगवान रहते हैं तो हर समय उनका चिंतन में है वो। और गोविंद कहे ने मोरा वैष्णव प्राण, और गोविंद कहते हैं मेरे वैष्णव हैं, और वैष्णव कहते हैं गोविंद मेरे हैं। तो ऐसे ही संत सदा जो भगवान का चिंतन करते हैं, उन्हीं की शरण में जाना है हमको। वो हैं प्रभुपाद। इस बात को सारी माताएं, सारे वक्त याद रखो। सबको ध्यान में आई बात? नहीं, माताओं आई ध्यान में? नहीं। माता आवाज देखो, सुनाई दिया किसी को? अद्वैत भी कहता है नहीं सुनाई दिया।
माताओं, आखिरी समय में पति ने कोई मदद नहीं करनी, बेटे ने नहीं करनी, या रोकड़ा होगा घर में, या सोना चांदी होगा, गहने। एक गुजराती भजन मुझे एक तेरे गुरु भाई ने भेजा, तो भाई दागीना आखिर टाइम में वो खोल देते, यहाँ में खोलते हैं नहीं। आदमी मर गया, मरने से पहले सारे उसके गहने खोलो, उसको बड़ा प्रभावित हुआ, मुझे भेजा उसने। ये हालत है, कोई यहाँ काम नहीं आने वाला। लेकिन समझ क्यों नहीं आती? मन बड़ा मलिन हो चुका है विषय विकारों से, ईर्ष्या से, बुरे कर्मों से। तो जब तक समय है, मैंने देखा प्रभुपाद को सबकी चिंता थी, क्योंकि सच्चे संत जैसे हमारे नरसिंह मेहता हुए, वैष्णव जन तो तैने रे कहिए, ये पीन पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तैने रे कही, पीन पर पर दुखे उपकार करे, तो ये पर मन अभिमान न आने रे। वैष्णव कौन है? जो दूसरों के दुख समझता है। यही धर्म, वैष्णव धर्म सृष्टि की रचना से शुरू हुआ था। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की विष्णु रूप में, तो भाई लोग आएंगे सृष्टि में, क्या उनका कर्तव्य है, क्या करना है, क्यों यहाँ आए हैं। शरीर छोड़ने के बाद कहा ओ वैष्णव धर्म है, मार्गदर्शन पूरा है। शरीर तुम्हें क्यों मिला, तुम यहाँ क्यों आए, क्या तुम्हें करना है। तो सृष्टि की रचना के साथ ये वैष्णव धर्म बना। बाकी मत हैं, प्रभुपाद जी ने भी बताया है, मत बदला जा सकता है। आज किसी का ईसाई मत है, कल उसका मुस्लिम मत हो सकता है। धर्म नहीं बदला जा सकता। कैसे? संत समझाते हैं, जैसे अग्नि का धर्म है तपश और रोशनी। तपश और रोशनी को अग्नि से अलग कर सकते हैं आप? ये अग्नि का धर्म है। पानी का धर्म है गीलापन, हवा का धर्म है सुखाना। इसलिए हमारा धर्म वैष्णव धर्म है, भगवान की सेवा में रहना, भगवान को प्राप्त करना, ये हमारा धर्म है। तो नरसिंह मेहता बहुत बड़े भक्त हुए आपके यहाँ पर। सकल लोक मां सबने बंदे, निंदा न करे कैनी रे। सबनो निंदा न कर, बाच काच मन निश्चल राखे। बाच का धन धन जननी तैनी जननी। वो माता धन है जो वैष्णव को जन्म देती है। हम जब भक्ति करेंगे, माता पिता भक्त होंगे, तो वैष्णव जन्म लेंगे। लेकिन अब विषय विकारों में पड़े हुए हैं। आपका गुजरात प्रांत बहुत अच्छा है, लेकिन विषय विकार इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, यहाँ पर बुरी हालत हो रही है। और विषय विकार नरक का द्वार, याद रखो। ये बड़ी शुक्र है कृष्ण भगवान की, उन्होंने प्रभुपाद जी को भेज कर मौका दिया, जो जिनमें थोड़ा बहुत भी है बचने का भाव। बस प्रभुपाद जी एक मौका है। और याद रखो, अगर दुनिया भक्त नहीं बनती तो ये नहीं कि कोई भक्ति नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगा, नहीं। कोई करे ना करे, मुझे करना है। क्यों? तब जब मैं जाऊँगा कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। कोई जाता है किसी के साथ? कोई नहीं जाता, ना कोई आता है ना जाता है। तो वो माता धन्य है जो वैष्णव को, भक्त को जन्म दे। नरसिंह मेहता जी महाराज कह रहे हैं, धन धन जननी त्यानी। पहले माताएं ऐसी ही होती थी,
भक्तों को जन्म देती थी। अभी माता क्या है, पैदा कर रही हैं टिट्टू पिट्टू निट्टू, हैं, नाम भी बदल गए सब, धार्मिक नाम नहीं, भगवान के नाम होते थे पहले। तो हमें सुधार करना अपना, ये हरे कृष्ण आंदोलन है। और प्रभुपाद कहते थे अगर एक भी भक्त बन गया मेरे इस हरे कृष्ण आंदोलन में तो मेरा आंदोलन सफल हो गया। अगर हम भक्त बन गए, वैष्णव बन गए, तो हम निश्चित रूप से वैकुंठ जाएंगे। प्रभुपाद की ये शब्द है। तो हमने वैकुंठ जाना है। और वैष्णव की लक्षण बता रहे हैं मेहता जी। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परिस्तरी जन मातरे, समदृष्टि बराबर पर दृष्टि सब पर रखनी, कोई तृष्णा नहीं। और दूसरे की स्त्री माँ, ये प्रभुपाद ने मुझे कहा था हर स्त्री को माता कहना, शिष्य को भी माता कहना। पर स्त्री जने मातरे, जिबिया थकी असक्त न बोले, पर धन नव जाले हाथ रे। झूठ नहीं बोलेंगे वैष्णव, दूसरे के धन की तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम सु ताड़ी लागी, राम सकल तीर्थ जेना तन मारे, सकल तीर्थ। ऐसे जो वैष्णव, नरसिंह मेहता खुद ऐसे ही वैष्णव थे, कोई मोह माया नहीं। हम सब मोह माया फंसे हुए हैं। ये मोह माया हमको नरक में ले जाने की तैयारी में लगी हुई है। मन में वैराग आए, दृढ़ वैराग्य ना मन मारे, राम नाम सु ताड़ी लागी, भगवान के नाम की ताड़ी, ध्यान में बैठे हुए हैं। ऐसे संत, ऐसे वैष्णव के शरीर में सारे तीर्थ विराजमान हो जाते हैं। सकल तीर्थ जेना तन मारे। फिर मन लोभी ने कपट रहित छे मन, काम क्रोध निर्वाया रे, काम क्रोध बने न संयोजन दर्शन करता, बने न संयोजन दर्शन करता, कूड़ अक्योतर तारे अरे, कूड़ अक्योतर। ऐसे संत के दर्शन मात्र से ही नरसिंह जी कहते हैं 71 71 कुलों का उद्धार हो जाता है। देखो थोड़े समय के लिए मात्र प्रभुपाद जी ने 1966 में प्रचार शुरू किया, 1977 में चले गए, 11 साल। ऐसा करके अब मूर्ख लोग सोच नहीं पा रहे भाई इतना बड़ा चमत्कार, 70 साल की अवस्था में व्यक्ति अकेला प्रचार कर रहा है, सारी दुनिया में पैसे कहाँ से आए? नारायण जिनके पास है, कृष्ण जिनके पास है, लक्ष्मी जी तो साथ साथ चलते ही हैं। तो बहुत बड़ा कार्य कर गए और उसका लाभ हम सब ने लेना है। लाभ यही है कि कृष्ण की शरण में आना है, कृष्ण के चरणों में अपने जीवन की डोरी को सौंपना है, कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। देखो जब लोभ लालच है, कपट है, लोभ लालच और कपट जब तक हैं तब तक काम विकार से हम घिरे हुए हैं, तब तक हम ठीक नहीं हैं। मोह माया व्यापे नहीं देने, मोह माया में सब पड़े हुए हैं। और ऐसे भक्त के मन में विराग है संसार के लिए। फिर मन लोभी ने कपट रही, लोभ और कपट हम में है
और काम क्रोध से भरे पड़े हैं। काम क्रोध निर्वाया रे, बने न सिंहों ये ना दर्शन करता, कूड़ा की ओर तारे रे। देखो होंगे, लेकिन अभी हमने तो देखा प्रभुपाद जी को, और नहीं कोई मिला होगा, कहीं सामने नहीं आया। अब देखो ऐसे भी हैं। कल हम अपने मंदिर में थे उधर वृंदावन में, एक व्यक्ति ने कोई फोटो, मैंने क्या है, कहते बाबा का फोटो है। वो बाबा जो हैं कहते एक आची नहीं करनी। कृष्ण भगवान कहते हैं काची करो, बाबा कहते हैं काची नहीं करनी। बाबा ने बड़ी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कर दी। स्त्री माताएं जब अपने धर्म में होती हैं कहते कुछ भी कर सकती हैं। वो क्या 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 प्रचार, दुनिया पागल बनी है, उधर जा रही है। कलयुग में ऐसे बहुत हैं। अभी एक ऐसे ही है ना जिसके 5 करोड़ शिष्य, जिसके एक के 3 करोड़, जेल में चक्की चला रहे हैं अभी बेचारे वो। तो बड़ी देखो प्रभुपाद के सच्चे संत आए हैं, उनके चरण चिन्हों पर चलो और 2 बातों को कभी मत भूलो। मेरे पीछे बोलो, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना, क्योंकि अब ये आएगी, इसकी तैयारी नहीं होगी तो दुर्गति हो जाएगी। तैयारी बस कृष्ण की शरण, कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है हमने। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हरि बोल। तो अब ये देखो एकादशी का व्रत, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का महात्म्य ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में वर्णित है। ये इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज से बात कर रहे हैं। युधिष्ठिर पांडवों के बड़े भाई। भगवान कहते हैं काची करनी है और आज के वो कह रहे हैं काची नहीं करनी। भगवान से ही बड़े हो गए वो। लोग पागल, पता कोई नहीं, पीछे दुनिया चल पड़ी। बड़ी भीड़ भाड़ हो गई तो लोग आते हैं बड़ी भीड़ है वहाँ जाओ। भीड़ को भेड़ चाल कहा है। भीड़ से कुछ नहीं होगा। हमें ठीक चलना है, शास्त्र के अनुसार चलना है। तो ये वर्णित है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे भगवान, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का संबोधन क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसको योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके पालन से व्यक्ति गंभीर पाप कर्म और भवसागर से मुक्ति पाता है। देखो पाप कर्मों का वर्णन यहाँ आ रहा है। हम ठीक तरह से क्यों नहीं सोच सकते? पाप कर्म हमारे मन में गंदे विचार आएंगे, उल्टे विचार आएंगे, दूसरे का बुराई सोचेंगे, पाप कर्म। ये एकादशी जो है इसको योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके पालन से व्यक्ति गंभीर पाप कर्म और भवसागर से मुक्ति पाता है। पाप कर्मों से और भवसागर से मुक्ति होगी। हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं एक सुंदर कथा कहता हूँ। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। सुंदर कथा कहते हैं भगवान। अलकापुरी के राजा महाराज कुबेर शिव के अनन्य भक्त थे। हेम नाम का यक्ष उनका माली था।
उसकी पत्नी विशालक्षी बहुत सुंदर थी और यक्ष हेम विशालाक्षी पर बहुत आसक्त था। मानस सरोवर से सुंदर फूल इकट्ठे करके हेम वह फूल कुबेर को देता था। कुबेर उन सुंदर फूलों का उपयोग शिव जी की उपासना हेतु करते थे। एक दिन हेम ने सुंदर फूल इकट्ठे किए, पर वह कुबेर को ना देकर अपनी पत्नी के प्रेम के कारण घर में रख के उसके साथ ही रहा। फूलों के अभाव के कारण शिव जी की पूजा संपन्न ना हो सके। 6 घंटे प्रतीक्षा के पश्चात कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपने एक सैनिक को माली के पास भेजा। हेम माली के पास से लौटते ही कुबेर को उस सैनिक ने कहा, हेम माली घर में अपनी पत्नी का संग कर रहा है। ये सुनने के पश्चात कुबेर ने हेम माली को अपने पास लाने का आदेश दिया। अपनी भूल को जानकर हेम कुबेर के सामने आते ही साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हो रहा। क्रोधित कुबेर ने उसे कहा, हे मूर्ख, आध्यात्मिक धार्मिक तत्वों का खंडन करने वाले महापापी व्यक्ति, अपनी पत्नी से आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे प्रिय आराध्य महादेव जी का अपराध किया है। ये केवल तुम्हारे इंद्रिय भोग के कारण हुआ, इसलिए तुम्हें कोढ़ हो यह मैं श्राप देता हूँ। कोढ़ का श्राप दे दिया, जिससे इसके आगे तुम अपनी पत्नी से हमेशा दूर रहेगा। मूर्ख, फौरन इस जगह से निकल जाओ। कुबेर के इस शाप को हेम माली का अलकापुरी से पतन होकर इस मृत्यु लोक में जन्म हुआ। थोड़े काल बाद उसे कोढ़ हुआ। उस दुख से वह परेशान था। भूख प्यास और परेशानी से व्याकुल होकर वह वन में गया और बहुत रात दिन उसने इसी तरह गुजारे। दिन भर उसे सुख नहीं मिलता था तो रात को उसे निद्रा नहीं आती। इसी तरह उसने अनेक सर्दी गर्मी के वर्ष निकाले। पिछले जन्म में शिव जी की उपासना ने से सहायता करने के कारण उसे अपने पिछले जन्म का स्मरण था और अनेक पाप कर्मों में मगन होते हुए भी उसकी चेतना शुद्ध और सावधान थी। भ्रमण करते करते एक दिन वह मेरु पर्वत पर पहुंचा। वहाँ पर उसने महान तपस्वी मार्कंडे जी को देखा। बोलो मार्कंडे ऋषि जी महाराज की, जिनकी आयु 7 कल्प जिनकी आयु थी। ब्रह्मा के दिन हैं। उन्हें देखकर दूर से ही उसने अनेक बार साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम किया तो दयावान करुणावान मार्कंडे ऋषि ने उसे अपने समीप बुलाकर पूछा, तुमने ऐसा कौन सा महापाप किया है जिससे तुम्हें यह रोग हुआ है। यह सुनने के पश्चात हेम माली ने सभी वृत्तांत उन्हें कहा और पूछने लगा, हे ऋषिवर, गत जन्मों के कुछ पुण्य के उदय से आपके दर्शन हुए हैं। कृपया करके
पाप मुक्त होने के लिए कोई उपाय बताएं। मैं जो योगिनी, तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की में जो योगिनी एकादशी आती है उस व्रत का पालन तुम करो। ऐसा करने से, उस व्रत के प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर हेमाली ने उस व्रत का कठोरता से पालन किया और कोढ़ मुक्त होकर अलकापुरी को लौट गया और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन दान कराने का फल केवल एक एकादशी के व्रत के पालन से मिलता है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल एक एकादशी रखनी ही। ये आज की एकादशी जो है योगिनी एकादशी मिलता है। सभी पापों से मुक्त होकर व्यक्ति पुण्यवान बन जाता है। हरे कृष्ण हरे राम। सारे जोर से बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो एकादशी व्रत जो है ये बड़ा आवश्यक है। देखो, हम ठीक तरह से सोच क्यों नहीं सकते? पापों के कारण। हम जानते हैं मेरा बाप मर गया, दादा मर गया, माँ मर गई, भाई मर गया, बहन मर गई, लेकिन मैं क्यों नहीं सोचता ऐसा? पापों के कारण। तो एकादशी व्रत जो है ये हमें पापों से मुक्त करता है। बताया ना कि कितने पाप मुक्त होते हैं। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन दान कराने का फल केवल एक एकादशी के व्रत के पालन से मिलता है। सभी पापों से मुक्त होकर व्यक्ति पुण्यवान बन जाता है। जब तक पाप कर्म है ना, तब तक हमारी बुद्धि काम नहीं करती ठीक तरह से। अभी देखो कि ऐसे भी नेता हुए, संख्या कम करने के लिए भ्रूण हत्याएं की गई। ब्रह्म हत्या से दुगना पाप भ्रूण हत्या का। तो नेताओं ने लोगों को पापों में लगा दिया, लोग भी लग गए। अब हिंदू तो बड़ी बुरी तरह से लगे हुए हैं। अभी देखो संख्या घटा रहे हैं हिंदू अपनी, कोई नहीं सोच रहा इस बारे में। कईयों पूछा, मैं तुम कितने? कहते मैं 5 भाई 3 बहनें। तुम्हारे? कहते मेरा एक बेटा बस। वो कहते एक बेटी। और वो दूसरे जो दाढ़ी वाले हैं बेचारे, हम 5 और हमारे 25। बुरी हालत हो रही है। कल को देखो, पहले इन लोगों ने कितने अत्याचार किए, कितने लोगों को मारा, धर्म परिवर्तन किया, तो बड़ी गति खराब हो रही है। जब पाप बढ़ते हैं, पाप बढ़ने से बुद्धि मलिन हो जाती है। हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते क्या करना क्या नहीं करना। पापी व्यक्ति नहीं सोच सकता। इसलिए कृष्ण भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भेज करके हमें ये शिक्षा दी, भक्ति करो बस। भक्ति करने से, एकादशी का व्रत रखने से, ये हरे कृष्ण मंत्र जपने से, हरे कृष्ण 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 हरे राम, ये जपने से क्या होगा? धीरे धीरे हमारे पाप कर्म कम होंगे और धीरे धीरे हमारी शुद्धि होगी।
तो कृपया आप सब लोग भक्ति पथ में आगे बढ़ो और प्रचार करो। हमें भगवान का प्रिय बनना है। भगवान ने कहा है 18वें अध्याय में, जो प्रचारक हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा माँ में वेशति संशया। जो गीता का परम गोपनीय जो ज्ञान है, इसको आप भक्तों में प्रचार करता है, उसे मेरी भक्ति मिलती है और अंत में फिर मेरे पास आता है। खुद कह रहे हैं भगवान। ये श्लोक प्रभुपाद जी ने मुझे दिखाए थे कि देख 2 श्लोक पढ़िए। दूसरा श्लोक, नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भूभि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। सभी प्रचारक बन सकते हैं। कोई कहे मैं कुछ जानता नहीं। जैसे एक बालिका थी लंदन में, सरस्वती, छोटी सी बालिका थी, माँ बाप उसके भक्त थे। उस बालिका भी प्रभुपाद जी का आशीर्वाद मिला उस बच्ची को। वो प्रचार करने जाती थी। इतना सारा बच्चा क्या प्रचार करती है। लंदन में एक कोई जा रहा है अंग्रेज, उसको रोकना, लड़की रुक जाते थे। पूछती थी उसको, यू नो हु इज कृष्ण, तुम जानती हो कृष्ण कौन है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। कहती कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सबसे बड़े हैं वो। प्रभुपाद को जब पता लगा प्रचार करिए, बड़े खुश हुए। बस कृष्ण भगवान को आगे लाना है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ कृष्ण है। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण को जीवन का केंद्र बना लो। समय ज़्यादा नहीं है, समय बड़ा तेजी से जा रहा है, और अपने जीवन को सफल करो। जब जाने का समय आ जाएगा और जीवन काल में हम कृष्ण के पीछे लग गए, कृष्ण भजन किया, आखिर में भगवान का नाम जीवा में आएगा। वो जीवन काल में उल्टे सीधे कामों में बड़े रहे। देखो भ्रूण हत्याएं जो भारत में हुई हैं, इससे बुद्धि मलिन हो गए लोग, पागल हो गए लोग, झूठ बोलते हैं। जब आदमी बुद्धि, हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है। बुद्धि शुद्ध होगी भजन भक्ति से। और ये भी मैं आपको बताऊं, कोई कितना भी पापी क्यों नहीं है, अगर वो नाम जपता है ना निष्काम भाव से, कामना कोई नहीं, तो धीरे धीरे पाप कटना शुरू हो जाते हैं। एकदम नहीं कटेंगे, धीरे धीरे। तो मौका है सभी के लिए। ये मेहसाना भक्ति केंद्र जो है, ये ऐसा केंद्र अब इतना आगे बढ़े, यहाँ से लाखों लोगों का कल्याण होगा नहीं है? अरे प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, लाखों का कल्याण हो। और कल्याण केवल ना भक्ति से हो सकता है, भगवान की निष्काम सेवा से। कोई कामना नहीं। जब तक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तब तक कल्याण नहीं है। बस प्रभु आपकी कृपा चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। लेकिन हम सब लोग पैसे के चक्कर में पड़े हुए हैं। भक्त तो बस जो भगवान का भजन कर रहा है उसको पैसा अच्छा लगता ही नहीं। ये पता नहीं कथा, मैंने ये काफ़ी बार मैं ये कथा सुनाता हूँ। रांका और बांका की कथा सुनाई है मैंने यहाँ। किसी को याद है? किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो। केवल इसी को याद है। मोटा भाई ने खबर छे, नानो भाई ने कोई ने खबर नहीं थी। सोचे मोटा भाई कोई ने खबर नहीं करता नहीं। फिर हैं एक और निकल आया, 2 निकल आया, 3। तूने सबको याद दिलाया।
रांका और मांगा जो थे महाराष्ट्र में दो भक्त हुए। बड़ी गरीबी, क्या पेट कैसे पालते थे? लकड़ियाँ इकट्ठी करनी, वो बेचनी, जो भी थोड़ा बहुत पैसा दो पैसा मिलता उससे भगवान को भोग लगाना, जीवन यापन करना। एक बार नामदेव जो हैं उन्होंने देखा भी इतने अच्छे भक्त हैं, बेचारों के पास कुछ भी नहीं है उनके पास। नामदेव जी कृष्ण भगवान से बातें करते थे। नामदेव जी ने भगवान को दूध पिलाया था, दूध पिया था भगवान ने उनके हाथों से। तो भगवान को कहा, प्रभु ये इतने गरीब इनको कुछ देते नहीं। कहते ये लेते नहीं कुछ भी? कह नहीं प्रभु आप देते नहीं। अच्छा देता हूँ। सोने के कॉइन जो हैं उनका ढेर लगा दिया भगवान ने, दे दिया ना। कहते हाँ। दोनों नामदेव और भगवान श्री कृष्ण, विठल भगवान, बोलो विठल भगवान की। एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। रांका जी आगे आए, देखा मोरें पड़ी हैं। भक्त तो समझ जाते हैं सारी बातें, शुद्ध भक्त हैं दोनों। सोचने लगे ये अगर हम घर ले जाएंगे तो कृष्ण भजन कम हो जाएगा, कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। पर पत्नी पीछे आ रही है। पत्नी अगर कहेगी पतिदेव सोने की मोरें भगवान ने भेजी हैं, ले लो, चलें एक अच्छा घर ले लेंगे, फिर मना नहीं कर सकूँगा मैं, पर मुश्किल हो जाएगी, भजन नहीं होगा। रांका जी ने सोने की मोरों पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। लेकिन बांका माता ने देख लिया पीछे जो आ रही थी। कहती है पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। उसकी नज़रों में सोने की मोरें मिट्टी से ज़्यादा नहीं थी। ये है भक्तों का हाल। हम उसी सोने के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ सब बेकार, समय का नाश। हम लोग जो हैं भगवान के पीछे पड़े। ये शरीर कृष्ण की शरण में आने के लिए मिला है, इन नश्वर वस्तुओं के पीछे जाने के लिए नहीं मिला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर। कोई ने कोई प्रश्न छे? तेरे पास है कोई प्रश्न? इधर कोई नहीं है ना? है उसको है। सुनो आवाज साफ नहीं आ रही, तो माइक थोड़ी दूर रखो। माइक थोड़ी दूर। हाँ, आपने इतना अच्छा सुबह का सत्संग हम सबको लोगों को लाभ कराया। सुबह का सत्संग हमको लाभ कराया। सुबह का सत्संग ऐसे बोल दो, आवाज आएगी? है, ऐसी आवाज आ रही है? हाँ ये ठीक है। भक्तों के बीच में कभी कभी कुछ ऐसी बात देखने को मिलती है। हाँ? भक्तों के बीच में कभी ऐसी बात देखने को मिलती है कि जैसे आपने अभी महाप्रभु का उदाहरण से बताया कि सभी को प्रचार करना चाहिए और भगवान भी ऐसा चाहते थे। तो फिर भक्त क्या कहते हैं कि अभी हम प्रचार करेंगे, दूसरा कोई कार्य नहीं करेंगे। तो जब दूसरा कोई कार्य बताते तो कहते हम सिर्फ प्रचार ही करेंगे। एक ऐसा देखने को मिलता है। फिर देखने में आता है कि जैसे हम कभी बताते ना कि हरि नाम ही सारे और बाकी सब बेकार है। तो जब किसी को कुछ कहो कि इस तरीके का कोई सेवा या कोई जिम्मेदारी है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई मैंने संख्या बढ़ा दी है माला की, तो अभी मैं नहीं कर सकता और हरि नाम ही करना चाहिए, बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में
जो ये आंदोलन के कार्य है उनको सर्वांग रूप से फिर कैसे चलाया जाए? देखो, जो मना करता है ना भक्ति करने के लिए, बुद्धि अभी उसकी मलिन है, समझाए नहीं? अभी जैसे बच्चे में बचपना है ना, बच्चे को पढ़ने के लिए माँ बाप भेजते हैं, पढ़ना चाहता है बच्चा, पढ़ना चाहता है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि मलिन है, हमारे पाप कर्मों के कारण। और मनुष्य क्या है? मनुष्य अविद्या में है। शरीर के स्तर पर रहने से वो अविद्या में है, वो भक्ति नहीं करना चाहता। कोई मना करता है तो बेचारा अविद्या है उसके अंदर, समझ नहीं ठीक है। लेकिन जैसे तैसे भी, जैसे बच्चे को लालच देकर, भाई तुम, हाँ महाराज जी, क्या सारी सेवाएं एक समान स्तर पर होती है? हैं? सारी सेवाएं जो भक्त लोग कर रहे होते हैं, जैसे भगवान के मंदिर में साफ सफाई करना, रसोई करना, कीर्तन करना, भगवान के श्रृंगार करना, हरिनाम का प्रचार करना, तो ये क्या सारी सेवा एक समान होती है कि सेवाओं में कोई अंतर होता है? प्रभुपाद जी ने कहा कि जो भक्त मंदिर में झाड़ू लगाता है और एक जो पुजारी है, दोनों बराबर हैं। प्रभुपाद की शब्द है। कोई भी सेवा जो भगवान के लिए की जा रही है वो सब बराबर है। क्योंकि कुछ भक्तों को अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा समझाता है कि तू तो अपना जीवन पूरा तूने तो रसोई घर में बिता दिया, तेरा तो कुछ भला हुआ नहीं, तू बाहर निकल। देखो, वो इसलिए कह रहा है, उसको अपना दिख रहा है ना, उसका तो होगा नहीं, इसलिए उसको दूसरे में भी ऐसा दिखता है। अभी जो चोर है, वो सब चोर दिखते हैं, उसको दिखते नहीं। अभी तुम जाओ दुकान में, जाओ, दुकानदार चोर है, उसको सब चोर दिखते हैं। शरीफ आदमी को सब शरीफ दिखते हैं। तो ऐसे जैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि जब खराब हो गई तो साफ ठीक कुछ नहीं दिखता। सबने अपनी अपनी बोली बोलनी है, हमने प्रभुपाद की बोली बोलनी है। क्योंकि प्रभुपाद का काम देखो, जो लोग आत्महत्याएं करना चाहते थे, गंदे बंदे थे, वो शुद्ध हो गए, फले न परिचित। किसी बात का पता उसके परिणाम से लगता है। समझाई? और प्रश्न? ऐसे लोगों ने बोलना, हमें अपना काम करना है, हमें ऐसे लोगों की चिंता नहीं करनी है। हाँ, एनोनिमस माता जी हैं। हैं? एनोनिमस हैं एक माता जी, कहाँ से? दिल्ली से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी हमारे सर में जुएं हो जाती हैं, अगर उनको मारें तो क्या हमें जीव हत्या का पाप लगता है? और नहीं हटाएं तो क्लेanलीनेस नहीं रहती। हैं? और नहीं हटाएं तो क्लेanलीनेस नहीं रहती। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सर की सफाई रखनी चाहिए तुम्हें, जूंगे नहीं पड़ेंगे। फिर सर को साफ रखो, धो के रखो, फिर नहीं जूंगे पड़ेंगी। फिर तुम्हें जीव हिंसा भी नहीं करनी पड़ेगी। सफाई नहीं रखते तो ऐसा होता है। बस आज है कितनी तारीख? आज 2 तारीख है। तो प्रभुपाद जी ने कुछ कहा है 2 तारीख को, प्रभुपाद का शिक्षामृत। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी युवती के स्तन और उसकी कांख देखता है, वह बस खत्म हो जाएगा। और जब तक वह इनसे प्रलोभित होगा, उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। आज की शिक्षा वाशिंगटन में ये दी प्रभुपाद जी ने 2 जुलाई 1976 को। किन लोगों को? अंग्रेज़ों को। ये वाशिंगटन डीसी में प्रभुपाद ने प्रवचन दिया। वाशिंगटन डीसी मेरा बड़ा जाना। जब प्रभुपाद गए तो कोई 80 भक्त रहते थे वहाँ पर, अभी 2-3 है बस। प्रभुपाद का प्रभाव ऐसा था निष्का। तो प्रभुपाद ये जो शिक्षा है, स्त्री का शरीर
पुरुष के लिए बड़ा आकर्षित है। ये स्त्री का आकर्षण संतान के लिए भगवान ने बनाया है, लेकिन हम लोग बद्ध जीव होने के कारण, बंधन में होने के कारण, मन मलिन होने के कारण इसका दूसरा भाव लेते हैं। देखो, जो मुझे शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी, ये अंग्रेज़ों को दे रहे हैं। वाशिंगटन में ये प्रभुपाद का कहना है। मुझे कहा कि भाई तुमने सब स्त्री को माता कहना। हमें हमारे शरीर का जन्म देने वाली भी तो माँ है, स्त्रियों के प्रति माँ का भाव रखना है। तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छा ही कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम। तुलसीदास जी कहते सारी स्त्रियां मेरे लिए सीता है, पुरुष राम है। ऐसा भाव, ये भाव का सौदा है। हमें अपने भाव को बढ़ाना है। भावो विद्यति देवा, भाव से भगवान मिलेंगे। हरे कृष्णा। जब आपकी बारी आप बोल दिया करो, धीरे से क्यों बोलते हो? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अब जोर से क्यों बुलाते हैं हम, ये भी थोड़ा सुन लो। शब्द जो है ना, इसका नाश नहीं होता। अभी क्या वातावरण में शब्द क्या है? फिल्मी गाने, बेकार के गाने। सिनेमा में जाके, सिनेमा में पहले लोग जाके क्या देखते हैं? अंधेरी कोठड़ी, कोई फ्रेश एयर भी नहीं। अभी जो ख़त्म हो रहा है पर है उसमें क्या देखते हैं? मेरा मन डोले तेरा तन डोले, बेड़ा करके। उधर पर मेरा मन डोले तेरा तन डोले, उधर से यमदूत भी जल्दी बोले। यमदूत बेकार सब। तो हमें जो है अपनी भावनाओं का उत्थान करना है। भावना बढ़ेगी। और स्त्री आकर्षण जो है ये बुद्धि को मलिन कर देता है। ये शरीर के स्तर पर है। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। प्रभुपाद जी जैसे महान संत का अगर आश्रय लोगे, एक मुझे दोहा याद आया। तो इनका है कबीर जी का, नारायण सुख भोग में, बोलो तू लंपट दिन रैन, अंत समय आया निकट, अंत समय देख खोल के नैन। नारायण सुख भोग में तू लंपट दिन रैन, सुख भोग में दिन रात तू पड़ा रहा, अंतिम समय निकट आ गया, आंखें खोल के देख। भोग विलास जीवन को स्त्री चिंतन, पुरुष चिंतन भुला देता है सब कुछ। इसलिए भागवत में कहा है ना, नायम देख देख भाजा नर लोके, कष्टा न काम हरते बिड़ बुझाम जे। ऋषि भगवान कहते हैं, हे मेरे पुत्रों, अपने पुत्र, हम भी मेरे शिवदेव के ही पुत्र हैं, वो भी अवतार थे, कृष्ण का ही स्वरूप थे वो भी। नायम देख देख भाजा नर लोके, कष्टा न काम हरते बिड़ बुझाम जे। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर हमको सुख भोग के लिए नहीं मिला। जो गंदगी खाने वाले पशु हैं, सुअर और कुत्ता, दोनों गंदगी खाते हैं, वो भी करते हैं।
सुअर भी गंध खाता है, कुत्ता भी गंध खाता है, ये तो उनको भी उपलब्ध है। मनुष्य शरीर किस लिए मिला? ऋषि भगवान कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, मेरे पुत्रों तपस्या करके अपनी शुद्धि करने के लिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुमंतम, तुम शुद्ध हो जाओगे। और ब्रह्मानंद ऐसा है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। संसार का सुख थोड़े समय के लिए सुख, फिर दुख ही दुख। ये श्लोक तूने निकाला क्यों नहीं आज? ये बार बार याद करना चाहिए। तो भगवान ऋषभ कह रहे हैं, भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा है, पुत्रों इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, समस्त देहधारी में जिसे मनुष्य देह मिला है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। सुख भोग के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकुर शुक्र भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। भक्ति का दिव्य पद तपस्या। अब जैसे सुबह 4 बजे से पहले उठना तपस्या है, व्रत रखना तपस्या है, तपस्या में लगाना अपने आप को हमने। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य भगवान का भक्त बनने के लिए, प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तपस्या जब करेंगे भक्ति पाने के लिए, हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। जब कोई भक्त बनता है ना, उसको आनंद मंगल। एक बार हम इधर गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, तो एक महात्मा मिले। वहाँ पर एक चैतन्य महाप्रभु का मंदिर था परिक्रमा में। तो एक महात्मा जी हैं, उनके दर्शन किए। मैंने कहा नहीं, हम चले गए। महात्मा बस गौड़िया वैष्णव, उनके चेहरे से देखा आनंद में है, वो चेहरे से ही उनका दिख रहा था। जैसे कोई दुखी हो तो चेहरे से दिखाई देता है, लेकिन वो लोग परमानंद का वो यानी कि अनुभव कर रहे थे महात्मा जी। उनके दर्शन हमने किए। मैंने कहा हमें भक्ति का दान दो। कहते प्रेमा भक्ति, वहाँ प्रेमा भक्ति कृपा करो। तो भक्ति से जो आनंद मिलता है वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। हमें अपना असली स्वरूप प्राप्त हो जाता है। हम तो भगवान के दास हैं। जीवे रे स्वरूप आए कृष्ण रे नित्य दास। हमारा असली स्वरूप, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। कृष्णेरा तटस्था शक्ति वेदा वेद प्रकाश। कृष्ण की हम बीज की शक्ति हैं, वेद और अभेद का प्रकाश। हमें कृष्ण की शरण में जाकर नित्य दास बनना। कृष्ण के आज दुखी हैं इसलिए कृष्ण की सेवा छोड़ दी है हमने, माया की सेवा में लग गए। हरे कृष्णा। इसको बोलना भी कुछ। हरे कृष्ण। आज की मंगल